Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, how to reach out to me and everything. So चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज का वीडियो होने वाला है अबाउट इंटरकास्ट मैरिज. मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनका सेम प्रॉब्लम होता है. वो होता है इंटरकास्ट मैरिज. वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं बट या तो लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं या लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं. एंड ऐसा ही एक सिमिलर केस मेरे पास आया था अ फ्यू मंथ्स बैक. शायद पिछले साल के नवंबर में शी केम टू मी एंड शी वॉज अ हिंदू एंड जो लड़का था वो था क्रिश्चियन. सो इट वॉज़ अ हिंदू एंड क्रिश्चियन मैरिज एंड लड़के के घर वाले नहीं मान रहे थे एंड सिमिलरली लड़की के घर वाले भी नहीं मान रहे थे. सो देखो उनके केस में क्या हुआ था कि ये जो दो लोग थे ये कैसे मिले. सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं. सो दीज बोथ यूज टू वर्क इन द सेम हॉस्पिटल. वो दोनों ही सेम हॉस्पिटल में काम करते थे. द लेडी वॉज द नर्स इन द हॉस्पिटल एंड जो लड़का था ही वॉज अ रिसेप्शनिस्ट देयर इन द हॉस्पिटल. सो जैसे ही वो लड़की आई वो लड़की का क्या था कि शी वॉज डूइंग हर इंटर्नशिप इन दिस नर्स फील्ड और वो उस हॉस्पिटल में आई एंड वहीं से उनकी मुलाकात उस लड़के से हुई वेयर ही वॉज वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट. सो जवान खून होता है. यू डोंट सी कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे एंड दे बोथ फेल इन लव एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड. बट क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ना जैसे एज आती है आपकी उन लोगों का चला 2 साल चला आराम से एंड देयर वाज नो इशू. बट एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स बिकॉज टाइम आ चुका है शादी का. लड़की के घर वाले ढूंढ रहे हैं, लड़के के घर वाले ढूंढ रहे हैं एंड उस केस पे यू जस्ट कांट बॉम्बार्ड योर पेरेंट्स विद दिस थिंग कि मुझे तो कोई और लड़की पसंद है, मुझे कोई और लड़का पसंद है. सो उस केस में दे बोथ टुक द टाइम एंड दे बोथ डिसाइडेड कि हम धीरे धीरे से घर वालों को बताएंगे. सो जो लड़का था उसने अपने घर पे बताना शुरू किया कि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है एंड जो भी आप मुझे लड़की दिखा रहे हो वो मुझे पसंद नहीं आ रही है एंड आई डोंट वांट टू मैरी अनदर गर्ल. ठीक है, तो उसके घर वालों ने पूछा कि तुमको कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही है, तुमको हम अच्छे से अच्छी लड़की दिखा रहे हैं, तुमको कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आ रही है. तो तब उनके घर वालों के दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि कहीं तुमको कोई और लड़की तो पसंद नहीं. एंड दैट वाज एक्चुअली द केस. उसको कोई और लड़की पसंद थी विच वाज हिंदू एंड ही देन गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड टोल्ड कि हाँ मेरे घर में कह रही हूँ मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की है एंड शी इज़ डूइंग द इंटर्नशिप ऑफ द नर्स एंड वो मुझे पसंद है. आई थिंक इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी थी शायद, मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है बट हाँ वो उनके हॉस्पिटल में थी एंड शी वॉज प्रैक्टिसिंग हर नर्स थिंग एंड उन्होंने बताया कि मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की है जो मुझे पसंद है एंड मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. तो एज़ यूजुअल घर वाले पूछते हैं कि कौन है लड़की, क्या रिलीजन है. पहले तो उनको कोई वो ही नहीं था घर वालों को कि उनको लगा कि शायद लड़का हमारा इतना समझदार है कि वो क्रिश्चियन लड़की ही ढूंढेगा. तो उनको लगा कि शायद क्रिश्चियन ही होगी. सो उन्होंने पहले पूछा नहीं. बट फिर उसके बाद जो लड़का था उसको स्ट्राइक हुआ कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि लड़की हिंदू है. एंड व्हेन ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट दिस थिंग दे सेड नो, हम हिंदू लड़की से शादी नहीं कराएंगे बिकॉज फिर इंटरकास्ट मैरिज होगी, फिर सब लोग बातें बनाएंगे एंड दिस एंड दैट. और इस चक्कर में फिर काफ़ी टाइम उनका नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन रहा कि लड़के घर वालों ने बोल दिया कि अगर तुम मुझसे बात करोगे तो हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे. वही इमोशनल ब्लैकमेल जो पेरेंट्स का होता है. एंड ही वॉज ट्राइंग टू फोर्स हिज पेरेंट्स टू चेंज हिज थिंकिंग बट नथिंग वॉज हैपनिंग. एंड when the girl told her parents about the guy, the same thing happened within her family too. उसके घर वाले भी क्रिश्चियन लड़के के लिए नहीं मान रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स वही चीज़ इंटरकास्ट मैरिज है, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा कि हिंदू में कोई नहीं मिला आपको अच्छा जो आप क्रिश्चियन के पास चले गए. एंड वही सब चीज़ें हुई कि हम नहीं मानेंगे
तो दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि अगर हमारी शादी नहीं हो सकती तो हमें आगे बात करना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद वही सेम चीज़ हुई कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा उनका 2 महीने 3 महीने, बट यू नो व्हेन दे वर सीइंग ईच अदर एवरी डे इन द सेम प्लेस, दे कुड नॉट रेजिस्ट टॉकिंग टू ईच अदर। एंड कुछ टाइम बाद वो नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन ख़त्म हुआ एंड दे वुड लाइक डिसाइडेड कि वो एक और बार ट्राई करेंगे, बट अगेन द सेम थिंग हैपेंड। देयर पेरेंट्स डिनाइड और लड़के के घर वाले यू नो उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे, लड़की के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। एंड देन यू नो लड़की को पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट उसको ये नहीं पता था, बेसिकली उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था बट उसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था। एंड वन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा। सो वो बताती है कि उनको सबसे पहले किसी अमेरिकन चैनल से पता लगा था लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, बट उनको यू नो वो इंग्लिश चैनल उतना कनेक्टेड फील नहीं हो रहा था। एंड शी वॉज लुकिंग फॉर समबडी हु कैन टेल व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन इन हिंदी। सो मुझसे पहले शी वेंट टू अनदर कोच, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट शी वेंट टू अनदर कोच एंड वहाँ से शी लर्नड समथिंग। एंड उसके बाद उसको मेरा चैनल मिला एंड देन शी कॉन्टेक्टेड मी एंड उसके बाद शी टोल्ड मी एवरीथिंग कि मेरे साथ ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, मुझे क्या करना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड हर टू डू वॉज स्टॉप फोर्सिंग द पेरेंट्स टू यू नो एग्री टू गेट एग्रीड टू देयर मैरिज, ठीक है। बिकॉज when you are manifesting something, you can't work with your logic. When you are trying to manifest something, आपको अपने logic से ऊपर निकलना होता है, because manifestation starts where your logic ends. Like circumstances never matter, and if you are trying to force 3D, आप अपने 3D में अगर कोई चीज़ force करने की कोशिश कर रहे हो, so you are just creating more and more resistance. Because आपकी 3D में वही चीज़ आ सकती है जो आपने खुद को पहले दी है, ठीक है। So if you want to change the circumstance, you need to first get married in your head first, ठीक है। It sounds like a lot delusion, but it is the truth. If you want to manifest something, you have to be a little delusional, but in a good way. Crazy होने वाला delusion नहीं, in a good way वाला delusion. So I told her to stop forcing the 3D, और उसके बाद she continuously persisted in this assumption that she is already married to her SP. But क्या होता है कि when she was persisting in her this assumption that she was already married to her SP, she was also checking the 3D. Like वो affirm करती थी 2 दिन के बाद, and then she used to see कि कुछ हो रहा है क्या. She used to ask her SP कि कुछ हो रहा है क्या, मतलब she used to ask her SP कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, कुछ बात होती है. एंड ही ऑब्वियसली सेड द सेम थिंग कि नहीं, मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है, एंड दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस. एंड शी वाज लाइक कुछ नहीं हो रहा. 2 दिन अफर्म करेगी एंड शी वाज लाइक कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. एंड आई लाइक उसने मेरे साथ एक ही सेशन लिया था, एंड आफ्टर 2 months शी कनेक्टेड टू मी अगेन, एंड देन आई रियलाइज दैट वॉट शी वॉज डूइंग. एंड ये चीज़ ना 99% जो लोग मेरे पास आते हैं, आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ किसी भी कोच के पास जो लोग आते हैं ना, वो सब के सब करते हैं. लाइक दे ऑल डू द सेम थिंग. दे डू नॉट परसिस्ट एंड दे कीप चेकिंग द 3D फॉर एविडेंसेस. एंड मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब आप कोई चीज़ अपने आप को पहले देते हो, जब वो चीज़ आपके दिमाग में सॉलिडिफाई हो जाती है पहले, उसके बाद ही वो चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है. सो इफ़ समथिंग इज़ नॉट स्टिल मैनिफेस्टेड इन योर रियलिटी, दैट मीन्स वो चीज़ अभी तक आपके दिमाग में एक शेप फॉर्म नहीं की है. आप वेवर कर रहे हो. कभी आप बोलते हो कि मेरे पास वो चीज़ है, कभी आप बोलते हो कि मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ ना, या फिर मैं सही मेथड यूज़ कर रही हूँ ना, या सही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ ना. सो दिस थिंग हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल. उनके साथ भी यही एग्जैक्ट सेम चीज़ हो रही थी, दैट शी वॉज चेकिंग हर 3D एंड शी वॉज ट्राइंग टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम हर 3D.
सो एज़ यूजुअल नथिंग वॉज हैपनिंग। होगा कैसे जब तक वो चीज़ आपने खुद को नहीं दी है पहले, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ कैसे सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद व्हेन शी एक्चुअली रियलाइज दैट व्हाट वाज हर मिस्टेक, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगे। लाइक when she realized that her 3D is actually working in delay, and when she saw that what she affirmed a month back, she is now seeing the result of it. She realized that चीज़ें काम तो कर रही है but with a slight delay, and then she realized that she needs to keep doing it and she needs to stay in the state of the wish fulfilled dominantly. like उसका जो dominant state होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। When she realized this thing, आप बिलीव नहीं करोगे बट उस लड़के के पेरेंट्स ने अपने आप उस लड़की के बारे में पूछना स्टार्ट किया। लाइक दे स्टार्टेड टू एनक्वायर अबाउट हर देमसेल्व्स। वो पूछने लगे कि अच्छा वो जो लड़की थी वो उसका ज़रा फ़ोटो तो हमें दिखाना वापस, कैसी है। एंड दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट हर अगेन। दैट मीन्स आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज़, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट या उन लोगों ने उनसे मतलब उस लड़के से पूछा कि उस लड़की की फ़ोटो हमें दिखाओ और बताओ उसके बारे में, थोड़ा उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताओ। मतलब व्हाट शी वॉज अफर्मिंग वो चीज़ काम कर रही थी। एंड एज आई ऑलवेज से दैट मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज वर्किंग, इट जस्ट वर्क्स इन a little delay, like with some delay your 3D reality shows the result of what you are thinking and what you are affirming. So आपको जब तक वो चीज़ कंफर्म नहीं करती है, you have to keep persistent in your new assumptions because one day or another वो चीज़ कंफर्म ज़रूर करेगी। बट लोग उसको कंफर्म होने से पहले ही उस चीज़ को हार जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू से थिंग्स लाइक आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग, आई डोंट थिंक आई एम डूइंग द राइट टेक्निक, आई थिंक आई नीड टू चेंज माई टेक्निक, आई थिंक आई नीड टू चेंज माई अफर्मेशंस, आई थिंक आई नीड टू चेंज माई विजुअलाइजेशन सीन, एंड दे लाइक remain stuck in the same loop over and over again. So उसके बाद क्या हुआ कि 1 महीना गुजरने के बाद आफ्टर शी टुक द सेकेंड सेशन, when she started to see some result, उसका थोड़ा सा ना फेथ बनना शुरू हुआ इस चीज़ पे कि हाँ एक्चुअली में शायद मेरे थॉट्स आर द वन दैट इज़ क्रिएटिंग माई रियलिटी। जब उस लड़के ने उस लड़की को बताया कि मेरे मम्मी पापा अचानक से तुम्हारे बारे में पूछे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बट दे वर थिंकिंग अबाउट यू, एंड देन शी रियलाइज दैट व्हाट शी वॉज अफर्मिंग इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग। बट यू नो हम लोग क्या होते हैं कि वी वॉन्ट टू सी द रिजल्ट्स इंस्टेंटली एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू वेट। लाइक वी आर सो हाइपर क्या बोलेंगे फ्रस्ट्रेटेड एंड हाइपर बेचैन जिसकी वजह से वी आर कॉन्स्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर साइंस कि इज़ इट वर्किंग, इज़ इट वर्किंग, इज़ इट वर्किंग, लेट मी सी दिस, लेट मी सी दैट, and that's why we keep looking for signs, we keep looking for validation. But she realized that if she wants to see something in her reality, like अगर वो कोई चीज़ अपनी 3D reality में देखना चाहती है, she needs to first see it in her mind, experience it in her mind. उसको वो चीज़ पहले खुद दिमाग में एक्सपीरियंस करनी होगी एंड देन ही वो चीज़ सामने आएगी। सो शी स्टार्टेड टू विजुअलाइज हर मैरिज विद द SP अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन, लाइक क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे, एंड धीरे 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 करके उनका स्टेज यहाँ तक पहुँचा है कि उस लड़के के घर वाले उस लड़की के घर पर आए एंड दे हैव नाउ टॉक्ड टू हर पेरेंट्स। ठीक है, सो दैट इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। एंड बात हो चुकी है, ऑब्वियसली शादी भी हो जाएगी इस साल, but she needs to remain in her state of wish fulfilled until it has manifested in her reality. And उसके बाद भी she can't lose her self concept, she can't say कि she can't basically go back to her old self concept, and she can't degrade her self concept basically. She needs to stay in the state of wish fulfilled. And yes, ये छोटा सा success story था that I wanted to share with you guys. It's a win. एंड आई थिंक ये केस बहुत सारे लोगों के साथ है, लाइक उनके SP इंटरकास्ट मैरिज में फंसे हुए हैं एंड
इंटरकास्ट मैरिज में फंसे नहीं हुए हैं, मैं क्या बोल रही हूँ। They want to do intercaste marriage with the person they love, but the parents are not agreed. So इस केस में मैं आपको यही सलाह देना चाहती हूँ कि if you want to agree your parents for your marriage, सबसे पहले तो उनको फोर्स करना बंद करो, बिकॉज यू कांट फोर्स समवन एंड यू कांट चेंज समवन जब तक आप उसको चेंज होता हुआ अपने दिमाग में नहीं देखोगे। दैट इज़ लाइक वन मंत्र दैट आई कैन गिव यू। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस, इफ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको सारे डिटेल उसमें मिल जाएगा। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।